ओम साई राम मित्रों, आज का मेरा ब्लॉग है आस्था और अंधविश्वास। आस्था क्या है और अंधविश्वास क्या है, ये जानने की ज़रूरत है आप सभी लोगों को। आस्था क्या चीज़ है कि जब हम अपने जीवन को किसी एक ईश्वर या गुरु की तरफ मोड़ते हैं तो एक अवलंब का काम करता है, ये आस्था है। अंधविश्वास क्या है कि जब हम किसी चीज़ को अत से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, मतलब जो किसी चीज़ का आपको चरम पर ले जाता है और हर चीज़ आप उसी को मान लेते हैं आँख मूंद के। क्योंकि कहा गया है कि मूर्ख मारे लाठी से मूड़ कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग बिध जाए। तो मित्रों, आज आपको ज्ञान की ज़रूरत है और आपको ईश्वर ने पैदा किया है तो आँख नाक कान मुंह बना के दिया है। आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारे साईं किस रूप में आपको मिलते हैं, किस रूप में उनकी ऊर्जा आपको ग्रूम अप करती है, आपको आगे ले जाती है, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कमेंट भी आता है कि साईं बाबा ने मेरा ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो कोई आस्था इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपने बटन दबाया और वो चीज़ पैदा हो गया। अब यहाँ पर आता है कि चमत्कार क्या है। चमत्कार वो चीज़ है जो असंभव हो, जो अलौकिक चीज़ को लौकिक बना दे, वही चमत्कार है। साईं हमारे क्या करते हैं, किस प्रकार का चमत्कार, इस प्रकार का चमत्कार नहीं कि आपने चुटकी बजाया और जलेबी तैयार, ये चमत्कार नहीं है, ये जादू है। साईं क्या करते हैं कि आपके जीवन को एक दिशा देते हैं और एक ताल देते हैं, जीने का उद्देश्य देते हैं, एक अवलंब देते हैं। जिस प्रकार से आपको किसी अंधेरे मार्ग में चलने के लिए एक टार्च की रोशनी अगर आ जाती है तो आपको वो रास्ता दिखने लगता है, वही हमारे साईं है, वो टार्च की रोशनी जो आपके जीवन को एक दिशा देते हैं। और बहुत सारे लोग साईं के बारे में ये सोचते हैं कि बस बाबा का मैंने नाम लिया और मेरे साथ चमत्कार होने लगा। ये नहीं हो गया कि आपने बाबा का नाम लिया 4 किलो सोना पैदा हो गया, ये नहीं होता है। जीवन में अगर बाबा को आपको मानना है तो अंधविश्वास और चमत्कार और आस्था को समझना होगा। आस्था अवलंब का काम करती है जो आपके जीवन को आगे ले जाती है, वो अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास वो है जो आप किसी के प्रति बिना दिमाग बिना सेंस के अपना एक लगाव रखते हैं, वो हो जाती है अंधविश्वास। और यहाँ पर मैंने कभी किसी ब्लॉग में किसी को नहीं कहा कि बाबा के प्रति आप कोई चीज़, आपको रोग हो गया, आपको कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई और आप बाबा को ही एक आस्था बना के हर चीज़ उन्हीं पे कि हमारा बाबा ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ अच्छी है कि बाबा से आप कहिए, लेकिन दवा और दुआ दोनों काम तभी करती है। दवा करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास ज्ञान है और हमको डॉक्टर के पास चाहिए जाना चाहिए। लेकिन दुआ क्या है कि जब हम बाबा से कोई चीज़ प्रेयर करते हैं और वो चीज़ दवा भी चल रही है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से काम करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एक अवचेतन जो मस्तिष्क होता है, जो हमारी विचारधाराएं होती हैं, वो अवलंब को जा कर के पकड़ लेती हैं और जब अवलंब मिल जाता है तो वो एक सहारा बन जाता है। तो यही बाबा का काम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाबा का हर समय मिरेकल ही होता है। मिरेकल का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाबा से 2 लाख रुपए मांगे और वो आसमान से बरसने लगा। आपको कर्म करने की ज़रूरत है। आप कर्म करिए, आप 1 कदम बढ़ेंगे तो बाबा आपको 4 कदम ले जाएंगे। ये है अवलंब का काम। आप मान के चलिए एक पतले से मेड़ पे चल रहे हैं और आप डगमगा रहे हैं, लेकिन एक प्रभु को याद करके और कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस आपका है वही आपके प्रभु हैं, वही आपके साईं हैं। और वो क्या करते हैं कि वो आपको एक दिशा और दशा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमको अंधविश्वास और आस्था की चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। मैं आपको बता दूं, जो आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हो या रामायण पढ़ते हो या गीता पढ़ते हो, आप समझिए वो किस चीज़ का काम करती हैं, क्योंकि किसी की लीलाओं का वर्णन है। आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हो तो उसमें कृष्ण जी का जो है पूरा वर्णन है। रामायण पढ़ते हो, रामचंद्र जी ने क्या क्या किया। उसी प्रकार से हमारा साईं सच्चरित्र है, उसमें साईं बाबा की लीला
कहा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या काम किए। और जो हमारी अवलंब होता है, जब तक हम उसको मजबूती के साथ नहीं आपके सामने प्रदर्शित करेंगे, तब तक आपकी जो जीवन है वो डगमगाती रहेगी। इसीलिए रामायण, गीता या साईं सच्चरित्र में हमारे जो अवलंब के रूप जो प्रभु हैं, जो गुरु हैं, उनको ये दिखाया गया है वो सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली है। और जब हम उनको अवलंब के रूप में लेके चलेंगे, उनको मानेंगे क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं, तो हम क्या है कि हमारा जीवन कभी डगमगा नहीं सकता। और जब हम अपने किसी कमज़ोर पात्र को, कमज़ोर अवलंब को पकड़ेंगे तो निश्चित हमारा जीवन डगमगा सकता है। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं और वो आपको कमेंट करके या कहीं भी बता सकते हैं कि ये गलत है, ये ऐसे है, आडंबर है। आडंबर क्या चीज़ है? आडंबर क्या है कि किसी भी चीज़ को करने आप जाते हो, उसमें 50 तरह की चीज़ें जो विचार में आती हैं और जो एक सुगम मार्ग है उसको दुर्गम बना देना, वो आडंबर है। और बाबा की भक्ति कभी आडंबर था ही नहीं, क्योंकि उनका जो भक्ति है, विचारधारा है, वो एकदम इजी है। कोई भी व्यक्ति मान सकता है, कर सकता है और जीवन के अपने उस सफलतम मार्ग को चुन सकता है। जो बाबा के शरण में जाता है उसको निश्चित ये शक्ति मिलती है। और वो जो आपको अदृश्य साईं ऊर्जा है, शक्ति है, वो आपको निश्चित एक दिशा और दशा प्रदान करती है। तो आपको समझना है कि अंधविश्वास क्या है और साईं की ऊर्जा क्या है। साईं की ऊर्जा इस लेवल पे काम करती है जब आप अपने ज्ञान का, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर काम करते हैं तो साईं की ऊर्जा आपके साथ होती है। और जब आप अंधविश्वास में होते हो तो वहाँ कोई देवता होते ही नहीं है, क्योंकि आप के अंदर ज्ञान जो है वो है ही नहीं है। अंधविश्वास जहाँ पर होता है वहाँ ज्ञान की बात ही नहीं होती है, और जहाँ पर विश्वास और आस्था होती है वहाँ ज्ञान की बात होती है। क्योंकि ज्ञान वाला आदमी ही, APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे और वो श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, अपनी कुरान और गीता सब कुछ पढ़ते थे। तो कहने का मतलब है कि वो एक वैज्ञानिक होते हुए और धार्मिक अवलंब को पकड़े रहे। तो क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसी एक अवलंब की ज़रूरत होती है जो जीवन को, पथ को एक आपको सुगमता से चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। यही होता है धार्मिक आस्था। और धार्मिक आस्था जिसके साथ जुड़ती है उसका जीवन अपने आप सुगमता की तरफ बढ़ता है। और साईं बाबा का कभी भी बिना कोई, आप देखेंगे जो भी उनकी लीलाएं थी कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच पर थी। और उनका जो साइंटिफिक अप्रोच था, आप देखेंगे कि वो बॉर्डर पर जब फ्लैग फैला था तो उन्होंने गेहूं का आटा करवा दिया, क्योंकि जब बॉर्डरों पर उन्हें करा दिया तो जो फ्लैग होता है वो चूहों से फैलता है। और जो हमारे राज्य के, मान लीजिए जो हमारे गांव के चूहे हैं वो बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो वो क्या होगा, फ्लैग ख़त्म होगा। और उस समय ये महामारी फैली हुई थी। तो ये उनका कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच था। हमारे यहाँ आज भी गांव में गोबर से घर लीपा जाता है, वो भी एक साइंटिफिक अप्रोच। जो आडंबर वाले लोग हैं जो इस तरह के मानते हैं वो कहेंगे आडंबर है, लेकिन अगर गोबर को देखा जाएगा तो वो एक टॉक्सिक है। टॉक्सिक क्या, बैक्टीरिया का जो है वो ख़त्म करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में एक नॉलेज है, और उस ज्ञान को समझ लेना ही आप आडंबर से मुक्त हो सकते हो और अंधविश्वास से मुक्त हो सकते हो। यहाँ पर पहले अपनी ज्ञान लगाइए, फिर साईं बाबा की भक्ति को आप परख सकते हैं। क्योंकि हम एक तुच्छ प्राणी हैं और तुच्छ प्राणी के अंदर इतनी हम लोगों के अंदर ताकत नहीं है कि महापुरुषों का हम परीक्षण कर सकें। हमारा काम है आस्था के साथ, ज्ञान के साथ अपनी चक्षुओं को खोल के, अपने ज्ञान की चक्षुओं को खोलकर अपने जीवन को सुगम और सार्थक पथ पर लेकर चला जाए, और उनकी आस्था के साथ, ना कि अनास्था और अंधविश्वास के साथ। इसी के साथ ओम शाई राम।